दोस्त, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप हाई रिच का जो शॉपिंग है ये किस तरह से आप खोलेंगे, क्या क्या कंडीशंस है और कौन कौन इसको शॉपिंग को और कितने इन्वेस्टमेंट में खोल सकता है। अगर आप शॉपिंग खोलते हैं तो आपको यहाँ से कैसे इनकम रिसीव होगा, ठीक है, वो सारी कंडीशन जो है रिपर्चेज पे कैसे क्या काम करता है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि सिस्टम क्या है, कैसे काम कर रहा है और अगर आप लेना चाहते तो कैसे इसका ले सकते हैं सिस्टम। ठीक है, ये हाईरिच आपको जो मॉड्यूल है कैसे आप ले सकते हैं हाईरिच का मॉड्यूल और कैसे ये डिफरेंट है अलग प्लेटफॉर्म से जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म चलते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर आप हाईरिच शॉपिंग लेते हैं तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप शॉपिंग लेना चाहेंगे तो सबसे पहले आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो आपके पास जो होना चाहिए है फूड लाइसेंस, ठीक है, फूड लाइसेंस, जीएसटी, रेंट एग्रीमेंट। अगर आपके पास खुद का जमीन है तो उसका जो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल वो आपके पास होना चाहिए और 500 स्क्वायर फीट आपके पास होना चाहिए एरिया एंड आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप जो है शॉपिंग के लिए एलिजिबल होंगे। कंडीशन इतना ही नहीं है, कंडीशन और भी है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है कि अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल कर लिए, यानी कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर का क्राइटेरिया अगर पार कर लिए हैं तो अब दूसरा क्राइटेरिया आपके सामने और आ जाता है, वो है यहां देख सकते हैं आपको यहाँ पे 50 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 400 आईडी एक्टिव होनी चाहिए या फिर 2000 फ्री रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं लागत की कि आप यहाँ पे शॉपिंग लेते हैं तो उसमें कितना खर्च आपको पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, यहां पर जो सिस्टम है ये आपको जो एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो आपको दिया जा रहा है उसके लिए आपसे 1,05,000 चार्ज कर रहा है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है, नॉन रिफंडेबल होगा, ये आपका 1,05,000। दोस्तों इसी शॉपिंग को इसी तरह का अगर आप सुपर मार्केट्स में देखते हैं वहां पे लाखों रुपया सालाना जो है खर्च करता है इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। यहाँ पे आपको वन टाइम पेमेंट करना है 1,05,000 और आपको लाइफ टाइम यहाँ पे जो सर्विस मिलने वाला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, जितने भी आप प्रोडक्ट्स आप अपना 1,05,000 चार्ज कर रहा है। और मैंने यहाँ पे 95,000 जो लिख रखा है ये आपको कंप्यूटर, प्रिंटर प्लस स्कैनर, ठीक है, तो इन सभी चीजों में आपको लगने वाला है। कंप्यूटर में लगेंगे, आपके प्रिंटर लगेंगे, आपके पास जो वो स्कैनर लगेंगे, है ना, बारकोड स्कैनर लगेंगे, तो और भी कई सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वो आपको यहाँ पे मैंने 95,000 इसमें इंक्लूड कर रखा है। यानी कि आपको 2 लाख रुपए जो आपको बेसिक जो जरूरत है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर्स के में लग रहा है आपको 2 लाख रुपए, ठीक है। अब अगर आपको एक अच्छी शॉपिंग ओपन करना है तो आप उसमें 3 लाख रुपए का कम से कम प्रोडक्ट आप अगर भरेंगे शॉपिंग के अंदर तभी आपका शॉपिंग जो है एक ढंग का शॉपिंग लगेगा, समझिएगा। आपको यहाँ पे टोटल जो खर्च पड़ेगा इस शॉपिंग को चलाने के लिए कम से कम 5 लाख आपके पास होने चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे 4 लाख से भी ओपन कर सकते हैं, बट वो शॉपिंग सही ढंग का नहीं लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लाख का जो है कैलकुलेशन रखा है। 5 लाख अगर आप खर्च करते हैं हाईरिच के अंदर तो यहाँ पे आप एक अच्छी शॉपिंग ओपन कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। अगर आप 5 लाख खर्च कर देते हैं तो अब बात आती है कि अगर मैं शॉपिंग ऑनर हूं तो मुझे कैसे इनकम आएगा और कितना इनकम आएगा और सिस्टम क्या है उसको हम समझ लेते हैं। चलिए तो हम इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिस्टम में 4 तरह से काम करता है। एक होता है आपका सबसे पहला एमआरपी, किसी भी प्रोडक्ट पे आप लिखा रहता है आपका एमआरपी, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जिसको बोलते हैं डीपी, और एक होता है सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं एसपी, और एक होता है आपका
इनकम। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में जो है हमारा हाईरिच का जो पूरा सिस्टम है ये काम का है। अब सपोज दैट किसी प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पे प्राइस है, मान लेते हैं 106 रुपए। ठीक है, समझिएगा 106 रुपए आपका एमआरपी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको 90 रुपीज में मिल रहा हो, क्योंकि हर देखिए आप जब होलसेल से लेते हैं, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से अगर लेते हैं तो वो प्राइस आपको बहुत ही कम पड़ता है दोस्तों। 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% तक का भी आपको उस चीज के लिए जो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। जेन्युइन सी बात है, ऐसा होता है, आप मानो ना मानो, बट अगर आप एक शॉपी चला रहे हो तो आपको ये चीज पता होगा कि ये प्राइस तो जगह जगह पे वेरी होते रहता है। अगर छोटे से एरिया में है, मान लेते हैं अगर विलेज में है तो ये प्राइस हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो। अगर आप शहर में है तो वहां बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं तो वहां पे जो है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस थोड़ा कम होता है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना एक एमआरपी था 106 रुपए का और हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है यहाँ पे हमें जो मतलब मिला वो 90 रुपए में मिला। तो अब मुझे इसको बेचना कितने में है, ठीक है, यहाँ पे है कि बेचना कितने में है। हाईरिच के अंदर हम अगर लिस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे मान लेता हमने अपने यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 100 रुपए रख दिया है। ठीक है, अगर आप यूजर्स है तो यूजर्स एक जो एमआरपी है 106 रुपए है, तो इसके बीच का जो गैप है, ठीक है, ये सेल्स प्राइस के और एमआरपी के अंदर ये 6 रुपए का गैप है। ठीक है, इस 6 रुपए को तो यूजर को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। हाईरिच जो भी सिस्टम से परचेज करेगा 6 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, है ना। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, समझिएगा, अगर आपने शॉपी ले रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं, अगर आप शॉपी ले रखे हैं तो इसके बीच में देख रहे हैं ये 10 रुपए का गैप है। ठीक है, ये 10 रुपए जो है ये गैप है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसके बाद यहाँ पे जो है सेल्स इंसेंटिव बनता है। ये 10 रुपए कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ, ये 10 रुपए कैसे बढ़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं सेल्स इनकम, ये कहां से आएगा, और उसके बाद रिपर्चेज में 18 लेवल में जो इनकम आता है वो कहां से आएगा, समझने की बात है। तो ये यहाँ पे जो है 70% 30% के रेशियो में जो है ये डिवाइड होता है। 70% और 30% के रेशियो में ये डिवाइड होता है। 70% यानी कि इसका जो हो गया ये 7 रुपए हो गया। ठीक है, और ये डायरेक्ट जो है जो भी शॉपी ओनर होगा वो उनको ये 7 रुपए मिल जाएगा। शॉपी ओनर को ये 7 रुपए मिलेगा। ठीक है, ये शॉपी ओनर को जो है ये 7 रुपए जो है दोस्तों मिलने वाला है। ये 7 रुपए शॉपी ओनर का हो गया। ठीक है, अब बाकी जो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे 30%, ठीक है, यानी कि 3 रुपए में से, समझिएगा, 3 रुपए में से 10%, ठीक है, इसका दर अब समझ लीजिएगा, 3% में से 10% कंपनी रख लेगी, कंपनी का हो जाएगा ये 10%। ठीक है, 10% जो है ये कंपनी का हो जाएगा। 3 रुपए का 10% कंपनी का हो गया, यानी कि 2 रुपए 70 पैसे आपका जो है रिमेनिंग जो बचा हुआ रह गया वही आपका जो है यहाँ पे 2 रुपए 70 पैसा जो है ये सेल्स इनकम के तहत आएगा। और यही इनकम को आपको 18 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट डीपी एमआरपी, डीपी और एसपी, ठीक है, ये जैसे ही डालते हैं ना ये आपका सेल्स इनकम ऑटोमेटिक आपको बता देता है। ठीक है, ये जो सेल्स इनकम है ये इतना हो गया। ठीक है, कंपनी अपना रख करके जो 10% वो सरक के जो है आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जितना अमाउंट बनता है, ठीक, वो 18 लेवल में जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सेल्स इनकम ऑटोमेटिक वो आपको दिखा देगा। ठीक है, ये है दोस्तों तरीका, सिस्टम है इसका हाईरिच का जो है शॉपी का। ठीक है, अगर आप बेसिकली इनकर लेना चाहते हैं हाईरिच का शॉपी तो मिनिमम जो आपको यहाँ पे अमाउंट खर्च पड़ेगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1,05,000 हमने टोटल आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, इस पे अगर शॉपी का चलाना चाहते हैं तो ठीक है ये लगेगा। और कंडीशंस हमने बता दिया कि अगर आप चाहते हैं तो अपने एरिया में ओपन करना तो कम से कम 400 आईडी उसमें एक्टिव होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं 400 आईडी एक्टिव नहीं है तो आप 2000 फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और फिर भी उस एरिया में तो आप वहां पे शॉपी कंडीशन पूरा कर सकते हैं। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने आपको डॉक्यूमेंट्स में ये चाहिए, फूड लाइसेंस, जीएसटी, रेंट एग्रीमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको 500 का स्क्वायर फीट होना चाहिए एरिया। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑफ द शॉपी ओनर। ठीक है, आधार शॉपी ओनर होगा उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए होगा। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है।